बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे परवरदिगार हमारे इल्म में अज़ाफ़ा फ़रमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आज हमने अपने सिलेबस का, अपनी बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ना है, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इसमें हमने पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते किनको हैं। इसमें हमने चैप्टर में मज़ीद वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप्स के बारे में, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में पढ़ना है। और ये पढ़ना है कि ये किस तरह हमारी लाइफ में यूज़फुल है एंड हार्मफुल हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं लिविंग थिंग की, जिन्हें हम जानते हैं, वेल नोन हैं, जानी मानी एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं जानदार चीज़ों की। However, there are some groups of living things that we cannot see with our naked eyes. These are the microorganisms. इसी तरह कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, हम उन्हें सी नहीं कर सकते अपनी आँख से, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है एक वर्ड है। द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म is the combination of two words. Micro means very small and organisms means living things. कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म दो वर्ड्स से मिलकर बना है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जिसमें है एक तो माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज़म। अब माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, एंड ऑर्गेनिज़म का क्या मतलब है? ऑर्गेनिज़म का मतलब है जानदार चीज़। यानी कि अगर हम इसका कंबाइन मीनिंग कर लें तो माइक्रो का मतलब, क्योंकि बहुत छोटा, ऑर्गेनिज़म का मतलब जिंदा चीज़ है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे हशरात या जानदार, बहुत छोटे हशरात या जानदार। नेक्स्ट आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। Microorganisms are the living things that cannot be seen with the naked eyes. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं? वो हशरात होते हैं, वो जिंदा जानदार चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से या अपनी आँख से नहीं देख सकते। और उन्हें देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। उन्हें हम किस चीज़ से देख सकते हैं? जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन नीचे ही लिखी हुई है। माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ मच लार्जर व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे क्या किया जाता है, जो क्या करता है, जो बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका व्यू हमें लार्ज करके दिखाता है, यानी कि बड़ा करके उनकी तस्वीर हमें दिखाता है, जैसे कि आपको फिगर 2.1 में दिखाया गया है। क्या करता है माइक्रोस्कोप? बहुत ही स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका व्यू हमें कैसा दिखाता है? लार्ज करके, यानी कि बड़ी करके उनकी तस्वीर हमें शो करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड और मैनी हैव मोर देन वन सेल। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है कि ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक सेल से भी बने हो सकते हैं, और एक सेल से ज़्यादा सेल से भी ये बने हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि सेल क्या होता है? सेल बच्चों हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जो जिस्म बना है, यहाँ तक कि इवन के एक जो डॉट होता है ना, उसके अंदर भी बहुत से सेल्स होते हैं। हमारा जो हमारी बॉडी है ये सेल से ही बनी है। सेल से आगे टिश्यूज़ फॉर्म हुए हैं, फिर टिश्यूज़ से आगे
ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं, ऑर्गन सिस्टम से आगे ऑर्गेनिज्म एक पूरा जानदार बन गया है। ये जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये सब सेल से बने होते हैं। अंडरस्टैंड, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड in the environment and are found in the air, soil, dust and food। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे माहौल में ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं या बहुत वसी पैमाने पर पाए जाते हैं। जैसे कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एयर हवा में, सॉइल मट्टी में, डस्ट गर्दो गबार में, फूड एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ों में, खाने में भी पाई जाती हैं। हमारे जो है बॉडी पर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे हवा में, मट्टी में, डस्ट में, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि हर जगह पे पाए जाते हैं, तो कितनी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टाइप्स की बेस पे किन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उनकी क्लासिफिकेशन कौन से ग्रुप्स में की गई है और उन ग्रुप्स का नेम क्या है। तो चलें पढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 2.2, मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या है, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारी काइंड्स हैं। अब वो कौन सी काइंड्स हैं? जैसे कि हमने पढ़ा वायरस है, बैक्टीरिया है एंड फंजाई है। तो इसको किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है? दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड फीडिंग हैबिटेट। किस बेस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है? उनकी शेप्स की बेस पर, उनके बनावट के लिहाज से और उनके फीडिंग हैबिटेट के लिहाज से कि वो किस चीज़ को फीड करती हैं या किस चीज़ से फीड अपनी लेते हैं, खुराक पर के वो कैसी खुराक, उनका हैबिटेट क्या है, वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं और किस चीज़ को वो यूज़ करती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। के आगे हम फर्दर इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं एंड फंजाई क्या होते हैं। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस क्या होते हैं? बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वायरस का वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है पॉइजन, यानी कि जहर। They are always harmful for living things as they cause disease in humans, animals, plants and other organisms। लिखा गया है कि ये हमेशा, ये कभी भी ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को और अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि ये किसी भी लिविंग थिंग को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाते। ये हमेशा उनको हार्म ही पहुंचाते हैं, यानी नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनमें बीमारियां फैलाकर। क्योंकि पॉइज़न कभी भी इंसान के लिए या किसी भी लिविंग थिंग के लिए अच्छा तो नहीं ना हो सकता। जहर अच्छा होता है क्या? नहीं अच्छा होता। ये क्या होता है? हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। तो इसका मतलब है वायरस हमेशा ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि पोलियो है, वो भी एक वायरस है। उसके अलावा जो फ्लू होता है वो भी एक वायरस है। आपको पिक्चर में ही शेप भी वायरस की दिखाई गई है कि वायरस की शेप किस तरह की होती है। अब हम ज़रा फ्लू के बारे में बात करते हैं। तो फ्लू क्योंकि कॉमन है, तो फ्लू जो है जब भी ऐसा हो जाए किसी एक पर्सन को अगर फ्लू हो जाता है तो उससे आगे सबको फ्लू होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर किसी फैमिली मेम्बर में से किसी एक पर्सन को भी फ्लू होता है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी उसकी वजह से फ्लू हो जाता है। क्यों फ्लू हो जाता है? क्योंकि ये वायरस होता है। और वायरस क्या होते हैं? वायरल होते हैं, मतलब कि ये छूने से, हवा से, ठीक है, और ये फैलते हैं। वायरल होते हैं मतलब फैलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड
माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल, यानी कि एक सेल से बने होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड सॉइल। और ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? ये हवा में भी मौजूद होते हैं, वाटर में भी होते हैं और सॉइल में भी होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। यानी कि जैसे कि वायरस की तो शेप बता दी गई है ना, ऊपर पिक्चर में आपको शो करवा दी गई है कि वायरस की शेप क्या होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई गई है। लेकिन बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में कहा गया है कि इसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, यानी कोई भी स्पेसिफिक शेप इसकी नहीं होती कि हमेशा हर बैक्टीरिया की शेप वही हो। तो आगे पिक्चर्स में दिखाया जाएगा कि इसकी शेप्स किस तरह की होती हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, यानी कि इंसानी जिस्म में बीमारियां फैलाते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ नुकसानदेह बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग लिखा हुआ है, निमोनिया लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो है ये बीमारियां फैलाते हैं और ये वाली बीमारियां फैला लेते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि फ़ायदेमंद होते हैं इंसान के लिए। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका वो फ़ायदा क्या पहुंचाते हैं? यहाँ पर हम देखें, हमें बहुत से बैक्टीरियाज की जो है शेप्स दिखाई गई हैं कि बैक्टीरिया की शेप किस तरह की होती है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंजाई, यानी मोल्ड्स एंड यीस्ट। अब फंजाई क्या होती है? फंजाई जो है ना, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही एक है। अच्छा, ये फंजाई करता क्या है? ये किस तरह से पता चलता है कि ये फंजाई है? इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या काम करता है? तो फंजाई जो है ना, ये अपनी खुराक खुद बनाता ही नहीं है। ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाता, ये किसी दूसरे सोर्स से अपनी खुराक हासिल करता है, किसी दूसरे लिविंग थिंग से खुराक हासिल करता है अपनी। कुछ जो बैक्टीरिया यहाँ पे पढ़ते हैं हम ज़रा, फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन। ये कहाँ से फूड अपना लेता है? ये अपना फूड वहाँ से लेता है जहाँ पर ये ग्रो किया होता है, यानी कि जहाँ पर ये बढ़ा होता है, जहाँ पर इसकी ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ पर ये पैदा हुआ होता है। सम फंजाई ग्रो एंड फीड ऑन डेड मटेरियल। कुछ फंजाई जो है वो डेड मटेरियल पे, यानी कि जो मुर्दा चीज़ें होती हैं उन पे ग्रो करती है, उन्हीं पर वो अपना फूड हासिल करती है। और जबकि दूसरे जो कुछ फंजाई की ऐसी टाइप्स होती हैं जो लिविंग प्लांट्स पर ग्रो करती हैं, लिविंग एनिमल्स पर ग्रो करती हैं और उधर से ही अपना फीड हासिल करती हैं, अपना फूड हासिल करती हैं, उन्हीं से फीड लेती हैं। नेक्स्ट है फंजाई जो है वो कुछ तो हार्मलेस होती हैं, यानी कि कुछ फ़ायदेमंद होती हैं जो हार्म नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं फंजाई जो डिजीज़ पैदा करती हैं, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्ड एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। के यीस्ट और मोल्ड जो है वो क्या है? ये फंजाई की माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल है, यानी वो टाइप्स हैं ये फंजाई के जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे क्या होते हैं और इनके नुकसानात क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉज डिजीजेज एंड आर बेनिफिशियल। सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेंशन्ड बिलो। कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बीमारियां नहीं फैलाते हैं और वो फ़ायदेमंद होते हैं। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नीचे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्या चीज़ें हम इनसे लेते हैं, किस चीज़ में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये पढ़ते हैं मेकिंग फूड मेकिंग प्रोसेस में जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं, क्या चीज़ ये बनाते हैं, कौन सा फूड बनाते हैं।
तो ये पढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट, यानी कि बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया है और यीस्ट क्या है, फंजाई। तो मतलब कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के फूड ये मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं। जैसे कि यीस्ट जो है वो किस में यूज़ की जाती है, ब्रेड बनाने में एंड चीज़ बनाने में ये यीस्ट इस्तेमाल की जाती है, ये हेल्पफुल होती है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। योगर्ट किससे बनाई जाती है, बैक्टीरिया के थ्रू। अब ये नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। ये पिक्चर्स में भी जैसे कि आपको दिखाया गया है कि योगर्ट है, ठीक है, चीज़ है एंड ब्रेड है। ये किससे बनाई जाती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती हैं। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती हैं, योगर्ट जो है वो दही से, यानी दही जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है, और चीज़ और ब्रेड जो है ये यीस्ट से बनाई जाती है। और यीस्ट क्या होता है, ये एक फंजाई होता है, और बैक्टीरिया के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्प इन डाइजेशन। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डाइजेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, यानी कि डाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ भी खाता है वो कहाँ पर जाता है, वो हमेशा उसके जो है अंदर तो नहीं ना रहता है, उसके जो है पेट है उसके अंदर ही तो नहीं ना वो रहता है, या उसके स्टमक में ही तो हमेशा के लिए स्टे नहीं ना करता है। तो वो चीज़ जो भी कुछ वो खाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग जो भी कुछ खाती है या फूड के तौर पे जो चीज़ लेती है, वो कहाँ पर जाती है, वो उसके साथ होता क्या है, तो वो डाइजेस्ट होती है। यानी कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हज़म होना। तो क्या होती है, वो हज़म हो जाती है। और वो कैसे हज़म होती है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज जो हैं वो जो भी फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि हज़म करते हैं, उनको ज़र्रा ज़र्रा कर देते हैं, उनको छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं और आगे वो वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं ज़रा। मैनी बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है, लिविंग थिंग की जो भी इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या मौजूद होता है, बैक्टीरिया मौजूद होता है। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और जो भी फूड खाया जाता है तो वो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर वो जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है, उसे तोड़ देता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग मेडिसिन। अब जो ये बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मेडिसिन बनाने के लिए भी, यानी कि अद्वियात बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी मेडिसिन हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये कहाँ से आती हैं, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जैसे कि सम फंजाई आर यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजाई जो है जो एंटीबायोटिक्स बनाती है, यानी कि अद्वियात बनाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि एंटीबायोटिक्स हम कहते हैं किसको हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। विच कोज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा करते हैं ह्यूमन और एनिमल्स में। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उन बैक्टीरियाज को जो ह्यूमन में और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हैं उनको किल करते हैं, उनको मारते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं उनकी ग्रोथ को, ताकि वो बढ़े ना। क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसा बैक्टीरिया जो बीमारियां फैला रहा है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो उतनी ही जिस्म के अंदर, उतने ही ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर वो बीमारियां फैलाएगा। तो मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं ताकि वो बढ़े ना। अब आगे बढ़ते हैं। Nowadays many types of antibiotics are used against the bacterial disease। आजकल जो है एंटीबायोटिक्स किस लिए इस्तेमाल की जा रही हैं,
एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि वो बीमारियाँ जिनको जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही है, उनके लिए उनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही हैं। सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी उसे क्या कहते हैं, उसे पेंसिलिन कहते हैं, ठीक है, पेंसिलिन कहते हैं उसे, पेंसिलिन कहते हैं। वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम, जिसे किससे हासिल किया जाता है, पेंसिलियम से हासिल किया जाता है, ठीक है। ये आपका MCQs आ सकता है कि सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। उसके अलावा ये किससे हासिल की जाती है, किससे गेन की जाती है, कैसे ऑब्टेन की जाती है, तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा हमारा फोर्थ पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, और डिकम्पोजर्स होते क्या हैं। डिकम्पोजर्स बच्चों जो वो चीज़ें होती हैं, वो लिविंग थिंग्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। कोई भी डेड बॉडी है वो हमें हम अगर एक डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर या फिर कहीं पर भी छोड़ दें तो वो हमें वैसी हालत में कुछ सालों बाद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनके बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनके जिस्म को ज़र्रा कर देते हैं। और वो ज़र्रा कहाँ पर शामिल हो जाता है, वो ज़मीन के अंदर सॉइल में ही वो शामिल हो जाता है। और वो जब सॉइल में शामिल हो जाता है तो वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो दोबारा से प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स उनको रीयूज़ कर लेते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ये दो किस्म के डिकम्पोजर्स के बारे में बताया गया है। बैक्टीरिया एंड फंजाई ये दोनों ही क्योंकि ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं डेड बॉडीज़ को, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, डिकम्पोजर्स कहेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई है, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं द डेड बॉडीज़ इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा शक्ल में डेड बॉडीज़ को सादा शक्ल में ब्रेक डाउन तोड़ देते हैं। दीज सिंपलर सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन द सोइल, और फिर ये सिंपलर सब्सटेंसेस कहाँ पर जाते हैं, सोइल में चले जाते हैं फॉर डी यूज बाय प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और इन्हें कौन रीयूज़ करता है, दोबारा से कौन इस्तेमाल करता है, प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लांट्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को चाहिए होता है मिनरल्स एंड साल्ट्स, उन्हें उनकी खुराक है पानी, और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स की खुराक होते हैं। यानी कि प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, किस लिए वो ग्रो नहीं कर सकते, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, उन्हें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और मिनरल्स कहाँ पे होते हैं, सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर वो कहाँ से आते हैं, जो डेड बॉडीज़ डिकम्पोजर्स की वजह से ब्रेक डाउन हुई होती हैं, उन्हीं से जो मटीरियल ज़मीन के अंदर शामिल हुए होते हैं, मिट्टी में शामिल हुए होते हैं, वही मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं और उनकी ग्रोथ होती है और फूड बनाते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़, ये आपकी डेफिनेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फितरती अमल के ज़रिए यानी कि नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो वो क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइकल द मटीरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल करते हैं, यानी कि एक ज़ाया चीज़ को, एक वेस्ट मटेरियल को, रिसाइकलिंग का मतलब होता है एक वेस्ट मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। तो इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो बिल्कुल फालतू चीज़ होती है या फालतू शय होती है, उसको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमारे इन्वायरमेंट में यानी हमारे माहौल में मौजूद। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसानात। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नुकसानात क्या हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट तो है डिजीज़, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं।
ठीक है, इनको हम थोड़ी तरह पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी कि हमने पढ़ा था ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। ऐसे ही वायरस जो हैं वो तो तमाम के तमाम ही ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, यानी लिविंग थिंग्स के लिए वो नुकसानदेह होते हैं। और इसी तरह जो फंजाई होती हैं वो कुछ हार्मलेस होती हैं और कुछ बेनिफिशियल होती हैं। तो वो पढ़ते हैं यहाँ पर जो हार्मलेस चीज़ें हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया जो नुकसानदेह हैं, वायरसेस हैं और फंजाई हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं ह्यूमंस को, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं। वो बीमारियाँ फैलाते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। सम वायरल डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ जो वायरस से फैलती हैं, वो तो है कॉमन कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंज़ा, मेसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स। जैसे कि कॉमन कोल्ड मतलब कि सर्दी लग जाना, नज़ला ज़ुकाम, एंड और मेसल्स मतलब खसरा वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह, ये कैसे फैलते हैं? ये है वायरल डिजीज़, यानी कि वायरस की वजह से ये फैलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्टेन बैक्टीरिया कॉज कॉलेरा। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियों को फैलाते हैं? कॉलेरा और टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन। यानी कि फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि पेट का ख़राब होना, यानी कुछ ऐसा खा लेना, ऐसे चीज़ खा लेना जिसमें ऐसा बैक्टीरिया जो कि हमें यानी कि ह्यूमंस का नुकसान पहुंचाता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे पेट में हमारा खाना जो है उसको हज़म नहीं करता उसमें, क्योंकि वो पॉइजनस होता है ना, बैक्टीरिया क्योंकि पॉइजनस होता है, वो क्या करता है, हमारा खाना हमारा पेट ख़राब कर देता है, ठीक है। इसी तरह टाइफाइड, ये जो फीवर होता है ना, उसकी आगे बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही हाई फीवर, उसे कहते हैं टाइफाइड। उसके बाद जो है कॉलेरा किसे कहते हैं? इसे ये कहते हैं हैज़े को, जिसमें वॉमिटिंग भी हो और मोशन और पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो उसे कहते हैं कॉलेरा, ठीक है। सम फंजाई ऑल्सो कॉज डिजीज। इसी तरह जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस फैलाते हैं बीमारियां, वैसे ही कुछ फंजाई भी बीमारियां फैलाती हैं इनमें, एनिमल्स और प्लांट्स में, जैसे कि एथलेट्स फूट, रिंग वॉर्म्स इन ह्यूमंस, रस्ट स्मट इन वीट, कॉर्न, राइस एंड शुगर कैन आर फंगल डिजीज़। जैसे कि खारिश वगैरह, एथलेट्स फूट जो है वो ख़राब हो जाना, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। एथलेट्स फूट में जो ज़्यादा ख़राब हिस्से हो जाते हैं, जैसे कि खारिश वगैरह से, या फिर जो साड़ सा निकल आता है जिसे हम कहते हैं। तो उसके अलावा रिंग वर्म यानी कि खारिश वगैरह, ठीक है, खारिश होती है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा रस्ट कहते हैं जंग लग जाना किसी भी चीज़ को, किसी भी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है लीव्स को रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, जंग लगा हुआ है। उसके अलावा ये स्मट कहते हैं कालक को, ठीक है, या फिर नाकस गंदम होना, कॉर्न, मकई, राइस, चावल और शुगर कैन वगैरह को नाकस हो जाना, यानी ख़राब हो जाना, या फिर कालक पड़ जाना, उन पर कालक आ जाना। तो ये क्या है? ये फंगल डिजीज़ है। इसके बाद है स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब स्पॉइलेज ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? स्पॉइलेज ऑफ फूड का मतलब होता है ख़राब होना, ज़ाया हो जाना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि ज़ाया कर देते हैं, बाय ग्रोइंग इन इट, उन पर ग्रो करके, एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़, और इसे क्या बना देते हैं? ह्यूमन इस्तेमाल के काबिल नहीं बनाते, यानी कि ह्यूमंस के यूज़ के काबिल नहीं होता ये। उसके बाद एग्जांपल्स आर सॉरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया, जैसे कि दूध में बैक्टीरिया के शामिल होने से दूध का खट्टा हो जाना, यानी कि दूध का ख़राब हो जाना। उसके अलावा द ग्रोथ ऑफ मोल्ड इन ब्रेड जो है उसके ऊपर फफूंद का आ जाना, यानी कि फफूंदी का आ जाना, यानी जिसे हम कहते हैं उल्ली आ जाना, ग्रीनरी सी हो जाना ब्रेड का, ठीक है। एंड द रूटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई बोथ, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बैक्टीरिया और फंजाई दोनों की वजह से ख़राब हो जाना, गल सड़ जाना। रूटिंग का मतलब होता है गल सड़ जाना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। आज हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इनके मेन ग्रुप्स कौन से हैं,
ठीक है, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के किस तरह से ये यूज़फुल हैं और किस तरह से ये हार्मफुल हैं। आज हमने इतना पढ़ा है और उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये लेसन, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बच्चों, आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जूम मीटिंग ऐप के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम प्राइम फाउंडेशन स्कूल। थैंक यू।